देश को बचाने के लिए हमें जहाँ जाना पड़ेगा मदद के लिए जाएंगे। और राहुल गांधी जी वो काम कर रहे हैं, देश उनके साथ है। देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए अगर राहुल गांधी जी को कहीं पे भी जाना पड़े वो राष्ट्रवाद है। बना दिया देश के नौजवान को 4 साल की भर्ती कर दी फौज की। किसानों की जमीन खींचने जा रहे हो आप कहते हो वो पप्पू है जिसने हर बात सच्चाई देश को बताई हो, उसे आप पप्पू कहते हैं। आज राहुल गांधी को पप्पू कह के तुम पप्पू बन गए, तुम्हारी बहू और बहन बेटियां नौकरियों पे लग गई इन लोगों के कारण जिन्हें तुम राष्ट्रवादी हिंदुत्व समझते हो कि ये हिंदू है, ये हिंदू। अरे हिंदुत्व और सनातन धर्म के नाम पर कितने हमारे आज कौन से धर्मगुरु बचे हैं बताओ आप। एक कोई धर्म की बात करता हो, हर मठ में बैठा आदमी आज राजनीति कर रहा है। आप इतने हिंदूवादी थे, जिन्ना को मारते आप, जिसे अंग्रेज ना मार पाए उसे हिंदुत्व के नाम पर देशवासियों को, गरीबों को धोखा देके आपने मार दिया गांधी को, क्योंकि वो शूद्रों की लड़ाई लड़ते थे, वो कमजोरों की लड़ाई लड़ते थे। गांधी के विचारों में तुम्हारा परिवार तरक्की करेगा, तुम्हारा देश तरक्की करेगा, नफरत मिटेगी। गोडसे के विचारों में कट्टा तमंचा है जो आज चल रहा है तुम्हारे देश में। नहीं बोल पा रहा इज्जतदार आदमी, नौकरी बचाने के लिए शोषण करा रहे हैं लोग। देश की ये परिस्थिति है। ये सोचो जब ये देश तुम्हारा आजाद परिस्थिति में नहीं रहेगा, संविधान का पालन नहीं होगा, तो हमारे और आपके बच्चे सुखी नहीं रह पाएंगे। जो देश में जनता की आवाज़ उठाएगा, आम नागरिक की आवाज़ उठाएगा, उसके घर पे छापे पड़ेंगे। जो देश के लूटने वाले लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, देश में उसके ऊपर छापे पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का स्कैम जो भारत सरकार वर्तमान की है, उसने जो स्कैम किया है देश के साथ, वो आपने देखा होगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने जो आपके सामने एक उद्योगपति की जो विशेषता लिखी है कि जो कहाँ पर किस नंबर पे था और 2 नंबर पे कैसे आया, वो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार है। उनने तो भाई अपना लिखित तौर पर डॉक्यूमेंट के तौर पर काम किया है, उसका कोई दोष नहीं है उद्योगपति का। लेकिन उद्योगपति जो 2G स्पेक्ट्रम में आपको समझाया गया था ना कि अपने जीजा की मदद कर रहे हैं, ऐसे ही इन्होंने इस उद्योगपति की मदद करी और ये स्कैम है। देश की संपत्तियों को बेचा, नीलाम करा, प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर उनकी कलम से सारी ऐसी नीतियां की जो जनता विरोधी हों, आम नागरिक विरोधी हों। कितने उद्योगपति खत्म हो गए, कितने लोग देश से पलायन। उनकी अपनी तरक्की है, उनने देश का नाम रोशन नहीं किया, देश को लूटा है। आप अपना चश्मा बदलिए। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी लफ्ज़ियात से ही उभरी है। आप देखिए अडवाणी जी की भतीजी की शादी किसके साथ है, सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी ने किसके साथ ब्याह किया है। लफ्ज़ियात तो ये करते हैं और बदनाम मुसलमानों को करते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरह के प्रोडक्ट लाती रहती है। जितने भी चोर हैं उनको संरक्षण दिया जा रहा है और जो चोरों के खिलाफ पत्रकार बोल रहे हैं वो जेल में है। रवीश कुमार जैसे बड़े पत्रकार के साथ कुछ कर नहीं सकते तो चैनल खरीद दिया, उसे यूट्यूब पे ला दिया। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए किस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर देखो भाई मनीष कश्यप पे आप जनता को गुमराह किस तरह कर सकते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के वो एजेंट हैं जो आप दिखते नहीं हैं। आप लोग वो एजेंट है, आप मुद्दे पे बात नहीं कर रहे, आप बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे। आपको बेरोजगारी नहीं दिखती है। आज देश में घर से बहन बेटी निकल कर कार्य कर रही हैं और उनका नौकरी करने के बाद शोषण हो रहा है, तनख्वाह नहीं मिल रही है। आप बात नहीं करना चाहते। आप सवाल पूछो तो सही, सवाल का पूछ रहे हो आप, तो सवाल के नाम पर दलाली कर रहे हो। आपका सवाल कोई एक सवाल बताओ, आपने सवाल पूछा हो, आपने कभी भारत सरकार से सवाल पूछा हो जो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आपको चौथा स्तंभ कहा जाता है। आप तो देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हो। वो टीवी पर बैठकर बनाते हैं, नेशनल टीवी पर, आप यूट्यूब के माध्यम से बना रहे हैं। आप में उनमें अंतर क्या है मुझे आप बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ। आप साधु है नहीं? हमने कब कहा मैं साधु हूँ? मैं सच बात कह रहा हूँ। आपके नेता जो आज देश में सरकार चला रहे खुद को हिंदूवादी नेता कहते हैं, गांधी को मार के हिंदूवादी बन गए। मारना जिन्ना को था, बंटवारे की वजह खत्म हो जाती। चीन हमारे देश पे कब्जा कर चुका, दिख नहीं रहा आपको? कितने नेताओं ने लोकसभा में बोला वो झूठ है। मतलब किस तरह का झूठ फैलाएंगे आप देश में? आपके झूठ के कारण हम किन परिस्थितियों में आ गए और इसके साथ कितना लंबे समय चल सकेंगे। आज जंतर मंत्र पर आकर ये बात ले पा रहे हो, शायद है कि 24 के बाद में आपकी ये भी अधिकार चाहिए। हम भ्रम फैला रहे हैं तो क्या? और जो भ्रम फैला रहे हैं उन्हें आप पूछते ही नहीं। भ्रम तो वो हुआ था आपकी अदालत में इंटरव्यू आए थे सेठ जी, और उसके बाद में जो फिर क्या आया, जब सच आया सामने निकल के। कितने नंबर पे सेठ जी जानकारी है? कितने नंबर पे? 2 नंबर पे थे, अब कितने पे हैं? आप लोग पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, मैं बताऊंगा क्या? आप लोग देश का पत्रकारों की, आप लोग देश का की पीड़ा का कैसे आनंद लिया जाता है। देश के यूट्यूबर्स इस बात का जीता जागता प्रमाण, वो नाम रोशन कर रहा है। दूसरे नंबर पे पहुंचा था। ये रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट की जांच पे सीबीआई क्यों नहीं लगी? अरे कोई रिपोर्ट तो आप बना सकते हैं। लगाओगे जीजा के नाम से रॉबर्ट वाड्रा को बदनाम करोगे, कांग्रेस को बदनाम करोगे। अब ये कौन के जीजा हैं? ये किन के जीजा हैं जिनके खिलाफ हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी है? कहाँ मर गई सीबीआई? मेहनत से यहाँ तक पहुंचा। कहाँ मर गए डीएम?
कहाँ मर गई सारी यहाँ की देश की एजेंसियाँ? अब इस पे जांच क्यों नहीं होती? एजेंसी तो अपना काम कर रही है, लालू एजेंसी अपना काम कर रही है ना। कोई क्या काम कर रही है? लालू यादव के घर पे पहुंच रही है, लालू यादव के घर पे पहुंच रही गरीबों का है। मसीहा है, उसका राज जंगल राज था। ये कौन सा राज है जो आप 5 बजे के बाद यहाँ नहीं बोल सके? आजाद भारत में पहले क्या 5 बजे के बाद लोग धरना नहीं देते थे? इनने ऐसी कौन सी आके खूबी कर दी हम 5 बजे के बाद नहीं बोल सकते? हम बाइट देंगे तो ये हमारे लोग जो हमारी रक्षा करते हैं यही हमें रोकेंगे, यही आपको रोकते हैं। हमें आप पाठ पढ़ा रहे हो, आपको रोटी मिल रही है खाने को, 35 करोड़ मिल रहे हैं सांसदों को अपनी कीमत, उन्हें कोई दर्द नहीं होगा। दर्द तो उसको है ना जिसके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। आपको भी फ्री राशन मिला, राशन मिला 5 केजी, 5 केजी राशन मिला ना। आपके लिए फ्री राशन। फ्री राशन उन लोगों के लिए है जो अपने निजी स्वार्थ में फ्री राशन लेके ना ऐसे लोगों को जो अरे आगे ला रहे 80 हैं। करोड़ फ्री लोगों को राशन मिल ये रहा नहीं दे है, रहे, 80 करोड़ लोगों ये को। नहीं दे रहे फ्री राशन। इनकी कौन दे जेब रहा से है? नहीं आ रहा, कौन दे हमारी रहा है? कमाई से अच्छा, आप लूट दे रहे कर रहे हैं। उस फ्री राशन में भी लूट है। अच्छा। आप क्या समझ रहे हो? उस फ्री राशन में भी लूट है। जांच करवा दो कितनी लूट हो रही है फ्री राशन के नाम पे। क्या आप हमें फ्री राशन दे रहे हैं? आप हम फ्री राशन में नौकरी चाहिए, नौकरी। इससे पहले तो खा ही नहीं रहे थे, इससे पहले देश चल ही नहीं रहा था। मोदी जी आ गए, देश की जीडीपी खा गए। आपके सेठ जी जो आपकी अदालत में आए थे, जीडीपी और 2 पे पहुंच गए। मोदी जी ने तो चाइना अंदर घुसे आया तो भैया कांग्रेस को दोषी दे दिया, शासन तुम चला रहे हो साहब, दोषी कांग्रेस है साहब। और तुम जैसे लोग मोदी जी की बात को बढ़ावा देते हो, सच्चाई छुपाते हो। बीजेपी के मंत्री कह गए। देश को कितना अपमानित किया। पायदान देखो, जब कांग्रेस का शासन था 2013 में, तब आपके देश की पत्रकारिता किस पायदान पे थी? आप जैसे नवयुवक भारत में आए हैं, इसलिए आज अरे जी, ये केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, प्रहलाद जोशी जी। अरे प्रहलाद जोशी जो रेखा खींची थी, उस रेखा के अंदर नारियां रहा करती थी। सीता माता ने रेखा पार करी, क्या हुआ? आज हमारे देश में तुम लोग आगे बढ़ने को, तरक्की करने को बेशर्मी को कहते हो। जो बेशर्मी है उसे आप तरक्की कहते हो। तुम जैसे नौजवानों ने आज देश की जीडीपी खा को न्याय वो देगा जिसे हमें और आपको चुनना है ना मैडम, कि जनता को न्याय कौन देगा? हम और आप किसे चुनना है? जो आगे मंचों पे झूठ बोलता है, सबका साथ सबका विकास की बात करता है और मुसलमानों को टारगेट करके घर तोड़ता है। हमें भीख में राशन देकर हमारे लोगों को बेरोजगार करता है। हमारे देश की बैंकों को लॉस में दिखा के बंद कर देता है। और आप बैंक ऑफ बड़ौदा, उसमें जिसमें देश की जनता का पैसा जमा है, वो एक डिफॉल्टर को पैसा देगी जिसे दुनिया की बैंकों ने पैसा देने से मना कर दिया है। क्या है ये? हमारी बैंक ऑफ बड़ौदा इस उद्योगपति को क्यों पैसा दे रही है? बैंक ऑफ बड़ौदा में मोदी का पैसा नहीं है, शाह का पैसा नहीं है, हमारा पैसा है, जनता का पैसा है। अच्छा। अभी आप उसको डिफॉल्ट कर देंगे, ये घाटे में बंद कर देंगे। जैसे आपने BSNL बंद कर दिया, LIC बेचने जा रहे हैं आप। वो एक बहुत पुरानी भारतीय जनता पार्टी की कहावत कहते थे, बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है। बड़ा पेड़ गिर रहा है। ये सिसोदिया जी अभी क्लीन चिट में आ जाएंगे, लालू जी भी अभी क्लीन चिट में आ जाएंगे। लालू जी पे तो कितना अत्याचार किया गया, क्योंकि वो एक देश में ऐसी आवाज है, आज भी बोलेगी ना तो मोदी जी का अंधकार मिट जाएगा देश से। उस नेता का नाम है लालू प्रसाद यादव। एक अकेला मोदी सब पर भारी, एक अकेला लालू सब पे भारी। ये मोदी जी कहाँ अकेले हैं? मोदी जी के साथ कौन नहीं है? अमित शाह मोदी जी के साथ है। ठीक है, आपके जितने ये विपक्ष एकजुट कर रहे हैं, जो मोदी जी के साथ हैं, ये तो मोदी जी का काम कर रहे हैं। देश को, जनता को बांट के मोदी जी को PM बनाने के लिए संसद में क्या विपक्ष की एकजुटता कितने बार होगी? विपक्ष की एकजुटता का अपना चश्मा उतारो भाई साहब। अगर मोदी जी का डंका पिट रहा होता तो रवीश कुमार जी से उनका चैनल नहीं छीना गया होता। अगर मोदी जी का डंका पिट रहा होता, रवीश कुमार का चैनल मोदी जी का अगर डंका पिट रहा होता तो मोदी जी पत्रकारों से जानकारी सही नहीं है। सुनो, जो मोदी जी कहते थे जब देश का रुपया गिरता है तो देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है, बोलते थे ना मीडिया में आके। अब मोदी जी की माँ जी ने मना कर दिया है, शाह जी ने मना कर दिया है, हमने आपने मना कर दिया। मीडिया के सामने क्यों नहीं आते? अक्षय कुमार को इंटरव्यू दोगे? खड़े नहीं हो यहाँ पे तो बपौती होगी उनकी। अब चुन के बैठाया था हमने, खड़े हो यहाँ पे, वो हमें खड़ा करी है क्या? या उनने मेरा परिवार बना दिया? मेहनत से हमारे पिताजी ने नौकरी की है फौज में, तब यहाँ खड़े हैं। राहुल गांधी जी दलाल हो, राहुल गांधी जी बदनाम कर रहे हैं। क्यों? क्या राहुल गांधी जी ने बदनाम कर दिया? सुनो, जब इस देश में मुगलों ने आक्रमण किया था तो महाराणा प्रताप गए थे हाकिम सिंह सूरी से मदद मांगने पठान से, जब चित्तौड़ के सामने सेना खड़ी थी। तो क्या हमारे महाराणा प्रताप ने हमारा मान खो दिया है? अपने देश को बचाने के लिए हमें जहाँ जाना पड़ेगा मदद के लिए जाएंगे। और राहुल गांधी जी वो काम कर रहे हैं, देश उनके साथ है। देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए अगर राहुल गांधी जी को कहीं पे भी जाना पड़े, वो राष्ट्रवाद है।